नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और प्रॉपर्टी अपडेट्स में आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से मैं ज़ीरकपुर में ही घूम रहा हूं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपको दिखा रहा हूं, फ्लैट्स दिखा रहा हूं, कमर्शियल दिखा रहा हूं। उस बीच लोगों के जो हमें फ़ोन कॉल्स आए, उन्होंने कहा कि आप हमें कोठी भी ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि देखिए सनी एनक्लेव शिवालिक सिटी में तो मैं आपको 70 लाख से लेके 2 करोड़ तक की बहुत सारी कोठियाँ दिखा चुका हूँ। बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, बहुत सारे लोगों ने परचेज़ कर ली, बहुत सारे लोग अभी इंक्वायर कर रहे हैं। लेकिन ज़ीरकपुर में कोठी आपने दिखाने के लिए कहा तो मुझे लगा कि चलिए पहले मिड साइज़ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं खड़ा कहाँ हूँ? मैं इस वक्त खड़ा हूँ गुरजीवन विहार में, ढकोली, ज़ीरकपुर में। और ये लोकेशन जो है मतलब कालका शिमला हाईवे से बहुत नज़दीक है। आई थिंक ज़्यादा दूर नहीं होगा, 500 मीटर 1 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पे होगा यहाँ से। उसके अलावा पूरा रेजिडेंशियल कंप्लीट बसा हुआ एरिया है। आसपास आपके कोठरियाँ पूरी तरह बसी हुई हैं। कमर्शियल एरिया आपको बाहर बहुत सारा मिल जाएगा डेली नीड की चीज़ों के लिए। उसके अलावा कोठी के बाहर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। तो सबसे पहले अगर आप ये देखना चाहते हैं कि गली कैसी है, देखिए टाइल्स के द्वारा ये बनी हुई गली है, पूरी तरह से वेल मेंटेन्ड है। उसके बाद आप देखना चाहेंगे एलिवेशन कैसा है घर का, तो एलिवेशन बहुत सुंदर है। अगर आप इसका एलिवेशन देख लेंगे, फ्रंट सबसे पहले तो 32 बाय 40 का फ्रंट है इसका। तो देखने में आपको लगेगा पता नहीं कितने 250-300 गज की कोठी होगी। यही चमत्कार है कि ये सिर्फ 142 गज की है, 32 बाय 40 का फ्रंट है। एलिवेशन बहुत सुंदर है। बाहर ब्राउन कलर की, लाइट ब्राउन कलर की टाइल्स वुडन फील में लगाई गई हैं और बहुत सुंदर कोठी लग रही है। ऐसा लगता नहीं है कि 142 गज की है। चलिए बाहर से तो आपने देख लिया, गाड़ी आपके आराम से यहाँ पे पार्किंग हो जाएगी, बहुत जगह है। 32 बाय 40 का फ्रंट हो तो आप चाहे यहाँ पे 2 गाड़ियाँ पार्क कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी एंट्रेंस है। आइए, एंट्रेंस में जब आप यहाँ पे आते हैं तो डेफिनेटली एक ओपन स्पेस आपके पास है। आप यहाँ पे 2 व्हीलर खड़ा कर लें, कोई यूटिलिटी की चीज़ें आपने यहाँ पे, आजकल ट्रेंड क्या है कि सीढ़ी के नीचे एक वुडन वर्क करके इसको बंद करके आप अंदर कोई सामान रखना है, इन्वर्टर रखना है, तो वो आप रख सकते हैं। इसके अलावा ये एक कॉरिडोर एरिया है, इसे आप वॉशिंग एरिया के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे पानी की जो मोटर है वहाँ उसके लिए भी स्पेस है, या अगर कोई आपने छोटा मोटा 2 व्हीलर खड़ा करना है तो वो भी हो सकता है। चलिए एंटर कर जाते हैं हम घर में। और ये है वो 142 गज की कोठी जिसका मैं जिक्र कर रहा था। तो सबसे पहले एंट्रेंस में आपको ये एक एरिया मिलता है। इसको आपने यूज़ कैसे करना है, जहाँ तक मुझे लगता है आप इसे डाइनिंग एरिया के तौर पे यूज़ करें। आप यहाँ पे बहुत बढ़िया सा डाइनिंग टेबल रखें 6 सीटर, और उसके बाद सामने किचन है, वहाँ भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से डाइनिंग एरिया और लिविंग स्पेस को अलग कर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके कुछ रिलेटिव्स आए हैं, वो बाहर खाना खा रहे हैं और कोई गेस्ट इंपॉर्टेंट मिलने आ गया, तो आपके लिए गेस्ट रूम बिल्कुल अलग से है। देखिए ये फ्लैट नहीं है, इसलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जो आपको दिख रहा है वो एज इट इज़ मिलने वाला है। फॉल सीलिंग से लेके ये सुंदर सा वॉलपेपर, ये बहुत अच्छा वुड वर्क किया हुआ है। यहाँ पे आप तमाम तरीके के जो अपने घर को किसी तरह से सजाना चाहें वो चीज़ें रख सकते हैं। टीवी पैनल आपको सामने दिख जाएगा। और एक एंट्री जहाँ से मैं आया हूँ, और एक एंट्री ये भी है। ये दरवाज़ा आप खोलेंगे तो बाहर कॉरिडोर में चला जाएंगे, वहाँ से भी एंट्री आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं गेस्ट को वहाँ से नहीं लेके आना चाहता, किचन में कुछ चल रहा है या कोई और बैठ के खाना खा रहा है, तो आप उसको यहाँ से सीधा अंदर लेके आइए। तो ये आपका गेस्ट रूम हो गया। फॉल सीलिंग इसकी एक यूएसपी है, बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई है। और लाइटिंग किस तरह से की गई है, रात को और भी अच्छी लगने वाली है। चलिए लिविंग और डाइनिंग कवर करने के बाद डेफिनेटली अब बारी किचन की है। क्योंकि मैंने डाइनिंग एरिया बोला था, तो ये वाइट थीम की किचन है पूरी। आप देखेंगे कि इसका स्टोन से लेके ऊपर जो वुडवर्क हुआ है या जो भी है वो वाइट में पूरा नज़र आएगा, और नीचे डार्क कलर में आपको अपनी मॉड्यूलर किचन जो है वो दिखाई दे जाएगी। अच्छी फिटिंग्स हैं, अच्छी एक्सेसरीज़ हैं, सारी तरह से कंप्लीट मॉड्यूलर किचन पूरे एल शेप में है। 2 सिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये आपका वेट एरिया है, और ये आपका एक बहुत बड़ा विंडो जहाँ से आपको सनलाइट अंदर आ रही है, लाइट जलाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। किचन को भी ऑलमोस्ट इन्होंने ये जो एक पार्टीशन है देखे कवर करने की कोशिश की है। यहाँ पे आप कुछ क्रॉकरी रखना चाहें, कुछ सजाना चाहें, आराम से कर सकते हैं। न्यूली बिल्टअप कोठी है, कोई अभी तक इसमें रहा नहीं है। गेस्ट जहाँ पे आपके बैठने लिविंग स्पेस, वहाँ की फॉल सीलिंग आपने देखी थी। अब यहाँ की फॉल सीलिंग भी आप देख लीजिए, बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन की है, डिफरेंट, बिल्कुल लिविंग एरिया से हट के है। वॉलपेपर लिविंग एरिया से हट के है, बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन का वॉलपेपर है।
और एक वॉशरूम जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, वो ये वॉशरूम जो है ये डेफिनेटली अभी क्योंकि बड़ा माइनर सा काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये वॉशरूम यहाँ पे कॉमन एरिया में इसलिए दिया गया है ताकि अगर आपका गेस्ट यूज़ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, और एक रूम के साथ भी अटैच है तो वो भी यूज़ हो सकता है, ताकि गेस्ट को हमें बेडरूम में एंटर करवाना ही ना पड़े। तो बेडरूम नंबर 1 वो ये हम देख रहे हैं, और ये है बेडरूम नंबर 1। इसमें भी वॉलपेपर एज इट इज़ लगा हुआ है, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, और बहुत सुंदर भी लग रहा है, कम्प्लीमेंट कर रहा है वॉल्स के साथ। और यहाँ आपके बेड लग जाएंगे, सामने आपके टीवी पैनल लग जाएगा, फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर लग रही है। इनर लाइट्स के साथ बाहर की एलईडी लाइट्स भी बहुत सुंदर लग रही हैं। चलिए वार्डरोब कहाँ है, आप ढूंढ रहे होंगे। देखिए वार्डरोब बिल्कुल अलग से अंदर बना के दिया गया है, ये अच्छी बात है। बिल्कुल ब्लाइंड हो गया है सारा एरिया, क्योंकि आप अगर बाहर यहाँ से, ये वॉशरूम है आपका अटैच हुआ वॉशरूम है, यहाँ से आप नहा के निकले तो आप यहीं से कपड़े बदलिए, तैयार होके एकदम यहाँ से आपकी एंट्री होगी, ताकि अगर आपके बेडरूम में कोई आपकी वेट भी कर रहा है, कोई बैठा भी है, तो आप पूरी तरह से तैयार होके आएँ। तो बहुत सारा अच्छा वार्डरोब, खुला एरिया, बहुत सारे जो उसमें बॉक्सेस हैं वो बने हुए हैं। और इसी एरिया से बाहर अगर आज आप आ जाएंगे तो ये आ गया आपका वॉशिंग एरिया, बहुत लंबा सुंदर वॉशिंग एरिया। वहाँ पे भी ब्राउन कलर की टाइल्स लगाई गई हैं, वहाँ की वॉशिंग मशीन फिट हो जाएगी, नल वहाँ पे लग जाएंगे, नीचे भी फ्लोरिंग अच्छी दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के लाइट्स यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी। अगर रात को भी आपको कपड़े धोने हैं, कोई काम करना है तो दिक्कत नहीं है। नेचुरल लाइट के साथ साथ यहाँ पे LED लाइट्स भी लगाई गई हैं। बेडरूम नंबर 1 के बाद अब चलते हैं हम बेडरूम नंबर 2 की ओर। ये है आपका बेडरूम नंबर 2। क्योंकि वॉशरूम बाहर कॉमन दे दिया गया है तो यहाँ वॉशरूम की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इसे बना के ये वार्डरोब एरिया बनाया है, जिसमें कि स्लाइडिंग वार्डरोब इन्होंने रखा है, और ये एक अच्छा एरिया बनाया है। अब देखिए इसकी यूटिलिटी कैसे होगी। चाहे तो आप इसे स्टडी टेबल के रूप में यूज़ करें, चेयर रख के पढ़ते रहे, चाहे तो आप इसे आयरनिंग के लिए यूज़ करें, प्रेस आप यहाँ पे कर सकते हैं कपड़ों का। बहुत सारी यूटिलिटी की चीज़ें यहाँ आ सकती है। बहुत स्टोरेज स्पेस है, एम्पल स्टोरेज की कोई कमी नहीं है इस रूम में। तो अगर आप इसे मास्टर बेडरूम की तरह यूज़ करना है, वैसे मास्टर बेडरूम वो होगा क्योंकि वहाँ वॉशरूम भी है। इसे आप गेस्ट बेडरूम कहें, किड्स बेडरूम कहें, जो आपका मन चाहे। वॉलपेपर यहाँ भी डिफरेंट है, फॉल सीलिंग का डिज़ाइन यहाँ आते आते भी डिफरेंट हो गया है। चलिए कुल मिला के बहुत सुंदर तरीके से 142 गज की इस कोठी को जो है वो डिज़ाइन किया गया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर है। अभी हमें फर्स्ट पे जाना है। आइए देखते हैं फर्स्ट पे क्या है। आइए, यहाँ पे रेलिंग लग जाएगी क्योंकि अभी काम लगभग 98% कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे स्टील की रेलिंग लगेगी SS की, और ये कवर्ड हो जाएगा तो कोई भी डर नहीं लगेगा। अभी आपको लग रहा होगा क्योंकि काम अभी जस्ट कंप्लीट हुआ ही है, तो आप देखने आएंगे तो हो सकता है तब तक लग भी जाए। तो ये हम ऊपर पहुंच चुके हैं। खुले बरामदे में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको खुला बरामदा दिखाऊं, मैं आपको रूम दिखाना चाहता हूं जो ऊपर बना हुआ है। बहुत खुला सा एक बड़ा सा रूम। अब इसे आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड है। देखिए, आप इसे रेंट आउट करना चाहते हैं तो रेंट आउट वाला मेरे हिसाब से यहाँ पे अपना बेड लगाने के बाद इस एरिया को वो सोफ़ा वोफ़ा लगा के बेड कम लिविंग रूम यूज़ कर लेगा, क्योंकि ये 1 BHK के तौर पे उसे बनाएगा। वार्डरोब उसे यहाँ पे दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है कि वो सामान कहाँ रखेगा। वॉलपेपर ऑलरेडी लगा है, फॉल सीलिंग बहुत सुंदर है, विंडोज़ इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि दिन में लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है। बालकनी आप देख लीजिए, स्पेशियस बालकनी है। ग्लास यहाँ पे लग जाएगा, स्पेस दिया है क्योंकि अभी काम जस्ट कंप्लीट ही हुआ है, तो ग्लास यहाँ पे लग जाएगा। एलिवेशन बाहर मैंने आपको दिखाई थी, नीचे से बहुत सुंदर है। तो रूम के साथ किचन का होना ज़रूरी है अगर हमने उसे रेंट आउट करना है। तो बिल्कुल ये बाहर किचन दी गई है, बहुत सुंदर किचन, बिल्कुल डिफरेंट मॉड्यूलर किचन, एकदम तैयार, कोई कमी नहीं है। बहुत सुंदर किचन लग रही है, कवर्ड है, बाहर है। अब आप सोच रहे होंगे वॉशरूम कहाँ पे है। इसके बिल्कुल ठीक सामने बाहर की ओर ही वॉशरूम दिया गया है। वॉशरूम भी बहुत अच्छा सुंदर प्रीमियम बनाया गया है, बस फिटिंग्स होनी है, वो जब आप ओके करेंगे तो फिटिंग्स भी हो जाएंगी। कुल मिला के कंप्लीट मैं इसे 1 BHK मानता हूँ, क्योंकि रूम बड़ा है तो उसे आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वुडन फील की फ्लोरिंग यहाँ पे आपको दिख जाएगी। और ये आ गया आपका बरामदा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप कोठी में रह रहे हैं तो कहाँ बैठें धूप सेकने के लिए, कहाँ कपड़े सूखने डालें, सारे क्वेश्चंस का एंड हो गया इस बरामदे में आके। आजकल ये ट्रेंडिंग है, लोग ऐसा स्पेस ज़रूर छोड़ रहे हैं।
लेकिन अगर आपको लगता है कि फैमिली बड़ी है, 2 भाई हैं, हमें तो इकट्ठे रहना है, जॉइंट फैमिली है, तो कौन मना करता है। आप छत डालिए इसे, तुरंत से आपके और 2 कमरे रेडी हो जाएंगे। तो ये फुल फ्लैज नीचे जैसा ही सेट बन जाएगा मात्र एक छत डालने से, क्योंकि दीवार ऑलरेडी पड़ी हुई है। या फिर इसे आप स्मार्टली, अगर मैं हूँ तो शायद बेडरूम या कुछ भी नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास लगा के गमले वमले रख के एक पार्क बना लूँगा बढ़िया सा, और मस्त एकदम शाम को यहाँ पे झूला लगा के चाय एंजॉय करेंगे। चलिए, वो मेरी सोच है। ये सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही है, जहाँ के आपके वाटर टैंक आ जाएंगे, और तमाम आप टेरेस पे जाके पूरे ज़ीरकपुर के दर्शन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वॉशिंग एरिया इसको आप यहाँ बाहर बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो कुल मिला के 142 गज की शानदार कोठी ज़ीरकपुर में। क्योंकि देखिए, अब मैंने आपको फ्लैट्स भी दिखाए हैं बड़े महंगे महंगे, 1.25 1.5 करोड़ के। तो अगर आपको 85 लाख में ये 142 गज की 32 बाय 40 के फ्रंट की कोठी मिल रही है तो क्या बुरी है। रेंट आउट कर सकते हैं आप। अगर फर्स्ट फ्लोर करना चाहें 8 से 10 हज़ार का रेंट शुरू हो जाएगा, तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है कि इन्वेस्ट करें और रिटर्न भी पाएँ। तो मुझे लगता है कि जो लोग ज़ीरकपुर में कोठी देख रहे थे उन्हें लगता है कि फ़्लैट कंफर्टेबल नहीं है, तो वो लोग जो है वो आएँ, एक बार विज़िट करें। देखिए, जो कोठी होती है ना, सिंगल यूनिट होता है। आज मैंने आपको दिखाई, कल किसी का कॉल आया, परसों टोकन हुआ और कोठी सेल हो गई। तब उसके बाद लोग फ़ोन करते हैं, भाई साहब वो कोठी, भाई साहब, अरे वो तो एक ही है ना, ये कोई 10 फ्लैट थोड़ा बने हैं, एक कोठी है। ये तो तुरंत हाथों हाथों में निकल जाती है। वीडियो ऑन एयर हुआ, कॉल्स आनी शुरू हुई और कोठी गई। तो प्लीज़ डिले ना करें, जैसे आप वीडियो देखें तुरंत से कॉल करें, इंक्वायर करें, कम से कम विजिट ज़रूर करें। देखिए, जब भी हम किसी बड़े से बड़े मॉल शोरूम में जाते हैं तो हम क्या सारी दुनिया खरीद लेते हैं वहाँ पे? नहीं, बड़े से बड़े शोरूम में जाएंगे, महंगी से महंगी शर्ट उठाएंगे, महंगी से महंगा सामान उठाएंगे, टैग देखेंगे और रख देंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ खरीद लिया। तो भैया, अगर कुछ देखना है तो आइए, विज़िट कीजिए, समझिए, पसंद आता है तो टोकन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और ले लीजिए कोठी। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत। मुझे यानी रोहित खन्ना को दीजिए इजाज़त। मैं आपसे मिलूँगा एक नए वीडियो में, और जाते जाते फिर वही प्रार्थना कि अपना ध्यान रखें। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ हर वीडियो में कि हो सकता है कि मेरी ये अपील सुनने के बाद कोई मास्क नहीं लगा रहा था तो तुरंत एकदम जेब से मास्क निकाले और लगा ले, ये अच्छी बात है। और हो सकता है कोई अभी अभी घर आया वीडियो देखते देखते, हाथ धोना ना भूल जाए, भाई हाथ धो लीजिएगा, फिर अपने बच्चों से मिलिए या कुछ खाना खाइए। तो मैं तमाम चीज़ें बोलता हूँ कि अगर मेरे कुछ बोलने से कुछ किसी का भला हो जाए, कोई ज़िंदगी सेव हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। और आप सब लोगों से प्रार्थना है कि प्रार्थना कीजिए उन लोगों के लिए जो इस वक्त कोविड से पीड़ित हैं, कि वो भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इस महामारी का अंत हो और सब अपने घर में खुशी खुशी रहें। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें।